आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर ने जीवित रखा अपने अनुग्रह और दया से, और आज इस पूर्वधान के दिन फिर हम सब लोगों को जीवित रखा और एक बार फिर से मिला। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करेंगे और आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। धन्यवाद धन्यवाद महान परमेश्वर, है अनुग्रहकारी और दयालु कृपालु परमेश्वर। पिछले इतवार से लेकर इस इतवार तक आपने जीवित रखा और बचा के रखा, तेरा धन्यवाद प्रभु। अन्य जाति अविश्वासी नामधारी लोगों में घर से बाहर जाने में, अंदर आने में मदद किया, धन्यवाद। जितने ऑनलाइन मेरे भाई बहन है प्रभु, जो इसको सुने प्रभु आशीष पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरे वचन में पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। करोड़ करोड़ धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आज तारीख है 8/12/2024 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे नए नियम में से यूहन्ना की तीसरी पत्री। तो ये यहूदा से प्रकाशित वाक्य से सिर्फ पहले है, 2 पुस्तक पहले है। इस पुस्तक का नंबर है 64, उसके बाद 65 आएगी यहूदा, और फिर 66वीं लास्ट पुस्तक जो होती है वो प्रकाशित वाक्य है। तो आइए हम यूहन्ना की तीसरी पत्री पढ़ेंगे जो हमारे जीवन में काम करे, आमीन। मुझे प्राचीन की ओर से प्रिय ग्यूस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू इन सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी हैं, उसे विश्वास के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तो उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियापत्रुस जो उससे बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब मैं आऊँगा तो उसके कामों को जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष ना करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। हे प्रियो, बुराई से नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। दिमेत्रियुस के विषय में सब ने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी, और हम भी गवाही देते हैं कि तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। मुझे तुझे को बहुत कुछ लिखना तो था, पर शाही और कलम से नहीं लिखना चाहता, पर मुझे आशा है कि मुझ में शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम अब आमने सामने बात करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार कहते हैं। वहाँ के मित्र के नाम ले लेकर नमस्कार कह देना, आमीन। फिर आमीन। छोटा सा वचन है, और ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ मैं सिर्फ मसीही लोगों के लिए बनाता हूँ, ताकि मसीही लोग, जो बाइबल हमारा बेस है, अगर हम किसी प्रभु के दास का वचन सुनेंगे और हमें बाइबल के बारे में थोड़ी जानकारी, मैं ये नहीं कहता लोग नहीं पढ़ते हैं। अगर आप हम कंटिन्यू पढ़ेंगे, क्योंकि एक चेन होती है, उस चेन में से अगर आप एक कड़ी निकाल देंगे तो वो 2 टुकड़े हो जाती है। इसलिए अगर सुबह हम नया नियम और शाम को पुराना नियम पढ़ेंगे तो हम 1 जनवरी से लेके 1 साल में नेट 31 दिसंबर को हम पूरी बाइबल को पढ़ सकते हैं। इसलिए आइए, जितने लोग इसे पढ़ना और सुनना चाहते हैं वो सब लोग इसे फॉलो करें, एक दूसरे को शेयर करें, ताकि हम परमेश्वर का वचन बांट सकें। आप सब भी इसमें सहभागी होइए, आशीषित बनिए। जय मसीह। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ।